गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन बिहार बोर्ड मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वास्तविक संख्या और बहुपद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें जो इम्पोर्टेंट पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास में इंपॉर्टेंट चीज होगा पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उस वीडियो को आगे जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पहला चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप उसमें कमेंट जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मोटिवेशनल लाइन लिए थे, हवाओं ने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की लेकिन मैं वह परिंदा बना जिसने अपनी ऊंची उड़ान पर भरोसा रखा। तो आपको रोकने का बहुत कोशिश किया जाएगा। आप अभी तैयारी में है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे तो बहुत ऐसा अपने होंगे जो आपको रोकने का पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भी कोशिश करना है, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, तो चलिए आज का टारगेट में 365 दिन में हम लोग आएंगे 24वें दिन पर। ठीक है, 24वें दिन में हम लोग देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या सब है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं पहले वो देखते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण, ब्लैक पहले व्हाइट कर लेते हैं इसको। दो चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें दो चर मतलब क्या हो गया, एक्स वाई, ये सब क्या है, चर है। दो चर होते हैं और प्रत्येक चर की एक घात होती है। घात मतलब क्या होता है, पावर। जैसे कोई भी संख्या, कोई भी अगर आपको चर में अगर ऐसे दिया रहेगा तो ये इसका घात होता है। ठीक है, इसको पावर भी बोलते हैं और इसको हिंदी में घात भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, घात। तो ये बात याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम लिए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चर है, एक्स और वाई, इसमें क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं 2 और 3, ये 9 जो भी है, ये ए बी सी का वैल्यू होगा। जब भी हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे उसमें एक्स और वाई आएगा। ठीक है, ये आपका चर रहेगा और जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, नियतांक होगा, जो आगे हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो घात होता है, जो पावर होता है एक्स वाई का, वो हमेशा एक रहेगा। जैसे यहाँ एक्स के पावर में कुछ नहीं है, वाई के पावर में कुछ नहीं है। तो जब भी आप देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो चर रहता है, इसका नाम से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब दो चर इसमें रहेगा, उसके बाद जो भी उसका संख्या रहेगा। ये उदाहरण का है, आगे देखते हैं हम लोग। इसका सामान्य रूप कैसा होता है, जिस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण में देखे थे, द्विघात समीकरण का ये रूप होता था। ठीक है, द्विघात बहुपद का ये रूप होता था। उसी तरह से हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में सामान्य रूप कैसा होता है। इसका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक्स और वाई इसमें क्या हो जाएगा, चर राशि हो जाएगा, और ये जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, यहाँ पर नंबर कोई आएगा इसके साथ। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पर लिखा भी है कि x और y क्या है, चर है, जैसे कि बताया गया है। उसके बाद a b c नियमांक है, मतलब कोई भी इसमें नंबर आएगा आपका। जैसा भी पता है कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 5, यहाँ जाएगा आपका 5x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं ये दोनों क्या है, चर राशि है, और ये क्या है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये आपका नियतांक है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग जो है क्या बोलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण उदाहरण को समझते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, हल करने का इसमें 3 विधि दिया रहेगा। एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है, डायरेक्ट ये भी बताया जाता है कि कोई भी समीकरण आपको दे देगा, उसमें बोलेगा आपको कि प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करना है, या बोलेगा विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करना है, या बोलेगा आलेखीय विधि से, और एक होता है इसका दूसरा नाम है व्रज गुणनखंड विधि से भी इसको हल करेंगे। अधिकतर जो आपका एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ये दोनों विधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीबीआई होता है, ये दोनों विधि से आपको समीकरण को हल करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है। हर साल इस अध्याय से प्रश्न आते हैं और कम से कम आपका 8 से 10 सवाल जो है, यहाँ से 10 से 12 सवाल जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर 10 से 12 सवाल आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण से आएगा। एक तो आता है आपका ग्राफ वाला। ठीक है, ग्राफ से आपका डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल आ जाएगा। अगर ग्राफ का सवाल आ गया तो डायरेक्ट 5 नंबर में आपका ग्राफ विधि से इसको हल करने बताया जाएगा, उसमें आपको डायरेक्ट 5 नंबर दिया जाएगा। क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। ग्राफ आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको ग्राफ के बारे में भी जानना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, चैप्टर लाएंगे क्या होगा 3.1, उसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, और उसको हम लोग यहाँ जो अभी दिखाया गया था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या व्रज गुणनखंड विधि, तीनों विधि से हम उसको सॉल्व करेंगे। और लास्ट में एक अपना विधि बताएंगे, जिस अगर तीनों समीकरण क्या बोलते हैं, अगर उसमें नियम बताया कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना तो नियम से काम करेंगे, लेकिन बहुत कम चांस रहता है। कभी कभी पूछा जाता है प्रतिस्थापन विधि से, नाम लेके बताया जाता है इस विधि से आप हल करेंगे, लेकिन
अगर आपको कोई विधि नहीं लिखा रहेगा तो आप अपने हिसाब से हल करेंगे। तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे जिसमें कि सभी समीकरण को हल करने का सबसे इजी तरीका होगा। उस तरीके से आप सभी समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इतना कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।